पढ़ पढ़ के बताना। क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू कर रहे हैं। इन्होंने पूछा कि सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, है ना। आधी दुनिया पहाड़ों पे रहती है, चढ़ती है। आधी दुनिया वैसे भी फर्स्ट फ्लोर पे रहती है। तो सीढ़ियाँ चढ़ना है, गिरना नहीं है। गिरने की बात है, गिरना नहीं होता है। सीढ़ियाँ चढ़ने में एक पे पैर रखो, रखो, रुको, फिर दूसरे पे पैर रखो, रुको, और हाथ में कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देखो आपका खाने पीने का सामान आ गया। राउंड बना लो, बीच में रख लो बेशक, या खड़े होके खाओगे, बाहर रख दो, पीछे डाइनिंग टेबल पे रख दो। डाइनिंग टेबल पे रख दो। ये देखो चने खाना है तो ऐसे चने खाना है, चने खाना है, तरी तरी नहीं खानी। वहाँ पीछे रख दो डाइनिंग टेबल। ये और दही कड़ी पत्ता जो बनाया है, मिल्की आपका प्रोटीन। एक खट्टी मीठी चटनी डालनी है उसमें। वहीं रख के आओ, वहीं बाहर रख के आओ, प्लेटें रख के आओ। ये दूध भी ले जाना वहाँ पे। किसी को दही नहीं खाना तो दूध, दूध नहीं पीना तो दही। क्या क्वेश्चन था? सीढ़ियों पे चढ़ना है, गिरना नहीं है। स्कूटर पे चढ़ना है, गिरना नहीं है। ट्रैवल करना है। अभी कल मैंने वीडियो बनाई ना, ट्रैवल कर सकते हैं। मैं बेबी को क्या पता तुम दिल्ली में हो कि नोएडा में हो कि चंडीगढ़ में हो कि कार में हो कि बस में हो, है ना। उसको तो गिरना नहीं चाहिए। पहले ज़माने में आधी रात बितानी पड़ती थी ट्रैवल में, तो रात को उसको भूख लगेगी तो भी नहीं है खाने को कुछ, और कुछ भी हो जाए तो घर से बाहर है ना। इसलिए ट्रैवल मना करते थे। घर में वैसे कोई बुजुर्ग हो उसको भी तो मना कर देते हैं, इसको घर ही छोड़ जाओ, रात को क्यों लेके जाना। भाग। मैम प्रेगनेंसी में अगर थायराइड हो जाए तो क्या करना चाहिए? थायराइड की बताओ, बताओ तुम लोग, तुम लोग बताओ। मेडिसिन खानी चाहिए। TSH हमने 2.5 रखना है। अगर इससे ज़्यादा है दवाई शुरू करेंगे, कम होगा तो बंद करेंगे। हाँ, एवरी मंथ कराना है। हर महीने, जब जैसे आपका 24 को अगर महीना चढ़ता है 24 को करा लो, 25 को, 24 फरवरी को कराया, फिर 24 मार्च को कराओ। अगर बॉर्डर लाइन केस है बिल्कुल ठीक है तो 2-2 महीने बाद कराओ। और ट्रीटमेंट चल रहा है तब भी हर महीने कराना है, क्योंकि एक टाइम से आता है। कभी आपने 7 बजे दिया अलग लेवल आएगा, अलग लैब को दिया तो अलग लेवल। एक ही लैब रखो। डॉक्टर लाल का मैंने कभी नहीं सुना कि गलत रिपोर्ट आई है। ऐसा नहीं है कि वो आसपास है, वो घर में है, वो जाते। आपने जाके 7 बजे 7:30 बजे जब उठते हो, अगर 7 बजे उठते हो तो 7:30 देना है, 7:30 उठते हो 8 बजे देना है। उठने के आधे घंटे बाद बेस्ट होता है। और हर जगह होती है इनकी सब जगह ब्रांच है नेपाल तक। प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन, निफेडिपिन, हाँ जी बिल्कुल ले सकते हैं। निफेडिपिन जो है ना बहुत जल्दी फॉल भी करता है। लोबेट लेते हैं। BP अगर हाई है तो पहले लोबेट शुरू की जाती है, लोबेटलॉल। इसके लिए कॉल करना पड़ेगा। किसका बहुत वेरिएबल है। कुछ तो टेंशन से ही अल्ट्रासाउंड कराया, टेंशन हो गई, बस उससे BP बढ़ गया, तो उसको पहले सुलाते हूँ, नींद की गोली देते हैं, एक दिन नमक बंद करते हैं, एक दिन सिर्फ, अगर बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारा इसमें एम क्या है, जैसे इसमें एम था 2.5 रखना था, इसमें एम में 130/90 तक कोई बात नहीं है, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। अपने रिलैक्स करना है, नमक, और फिर डेली देखना है BP इंस्ट्रूमेंट कौन सी कंपनी का अच्छा था। ओमरॉन का ये अपना रख लो। आजकल तो कोविड में सबको इंस्ट्रूमेंट ही दिला दिए, तो आइडिया नहीं आया था पहले कभी। और एक बार वीडियो में दिखा के उसको मेजर करने में बड़ी बात होती है। जिनका आर्म सर्कमफ्रेंस बड़ी होती है उनका ज़्यादा आता है 5-7 डिग्री। हमने ये शाम के बीच में बांधना होता है, जो कफ होता है बीच में बांधना होता है। उसकी जो ट्यूबिंग है वो मीडियल साइड होनी चाहिए, और इसको बिल्कुल अपने हार्ट के लेवल पे रेस्ट करना है। जो उसका मॉनिटर होता है वो हार्ट के लेवल पे लगाना है। ये नहीं कि वो यहाँ पे बिस्तर पर पड़ा हुआ है जो मॉनिटर है जिसमें देखना है, और हमारा हार्ट इधर है और कफ इधर है, तो कफ और ये सारा इंस्ट्रूमेंट एक लेवल पे टेबल पे होना चाहिए। हाथ रेस्ट करना चाहिए, ऐसे ढीला होना चाहिए। और अगर मोटा है तो वो तो फिर डॉक्टर ही देखेगा, है ना। कफ नहीं आता ही है, वो इतना डीप हो जाती है ना वेन, तो वो फर्स्ट बीट और लास्ट बीट सुनाई नहीं देती। और मैनुअल हमेशा चेक करना है उसको, मॉनिटर को आप डॉक्टर, और जब डॉक्टर के जाते हो अपना इंस्ट्रूमेंट लेके जाओ, देखो वो क्या देखते हैं, क्योंकि गलत भी होते हैं, ग्लूकोमीटर भी गलत भी होते हैं। अब ग्लूकोज का भी बता देते हैं, शुगर जो होती है ना, ग्लूकोमीटर आता है, वो भी रख सकते हैं अगर ऑन कॉल का। एक्वा चेक का भी है। इसमें हमारा एम क्या है बताओ। फास्टिंग 90 रखना है, और PP नाश्ते खाने के 2 घंटे बाद 126।
2 आवर्स आफ्टर ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, कुछ भी हो, करके देखो। जब अच्छा खाना खा लिया तो देखो हमारा शुगर कितना हो गया। अगर ज़्यादा हो रहा है तो नुकसान हो रहा है, बच्चा बेचारा खा नहीं पाएगा, वो बिना ही खाए मोटे रहते ना, उनमें से एक बन जाएगा। हाँ हाँ, शुगर आपने कंट्रोल नहीं करी तो बेबी को भी शुगर जल्दी होगी। थायराइड, हाँ ये सब ठीक रख, थायराइड शुगर ठीक रखना ज़रूरी है। बीपी अगर ज़्यादा होगा तो उसकी ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी। ज़्यादा आया ना, 90 आना चाहिए, इसका मतलब आपने ज़्यादा खाया रात को। और अगर कम खाया फिर भी ज़्यादा आया तो दवाई शुरू होगी। समझ रहे हो हमने कैसे, अगर मिनिमम तो हमने खाना ही है ना। मिनिमम डाइट बताओ। सुबह दूध बादाम तो लेना ही है। अब ये तो नहीं शुगर आ रही है तो नहीं लेना। अगर इतना सा लो फैट का दूध लिया आपने, हाफ kg, और 20 बादाम लिए, किशमिश 2-4 डाली, और एक आधा कोई फ्रूट लिया, ये आपका 12 बजे तक का खाना हो गया। और ये बेस्ट खाना हो गया। आपकी दाल रोटी और पराठा खा लिया, ये तो मजबूरी का काम है कि इतना नहीं हर एक को अफोर्ड कर सकते हैं। पहले हर साल मतलब घर में 10-15 लोग हैं और सब जने ऐसे खाने लगे तो कितना खर्चा हो जाएगा। इसलिए रोटी बनने लगी। अदरवाइज अच्छे घरों में 11 बजे खाना बनता था, शाम को 5 बजे बनता था। सुबह दूध की चीज़, शाम को दूध की चीज़। खाना 2 ही बार खाना है आज की डेट में भी। बाकी सारी चीज़ें रखते जाओ, वो तीसरे टाइम। नारियल खाना है आपने, वो खा लो। दूध दही है ना, कच्ची गिरी। और जो पीने में पानी में पैसे वेस्ट करते हैं, गिरी खाओ तो पानी भी मिला, गिरी भी मिली, है ना। वो पानी से ही तो गिरी बनी, उसमें न्यूट्रिशन और ऐड हो गया विद टाइम। अच्छी राइटिंग वाला लो। तो ये सुबह दूध बादाम हो गया। एक सबसे इम्पोर्टेंट है हवा, धूप, पानी। इसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते ना, एक दिन भी नहीं रह सकते। तो ये हमें हवा चलती है, मिलती है वॉक से, धूप मिलती है धूप से, पानी मिलता है पानी से। जब चलोगे तो अपने आप धूप में भी निकलोगे। और हाँ, और विटामिन डी का इंजेक्शन, इतना भी चलने से विटामिन डी नहीं पूरा होता, उसका इंजेक्शन सबने लगवाना है। एक बार डॉक्टर से कह के लिखवाना है। पाकिस्तान वाले कहते हैं हमारे यहाँ नहीं मिलता, तो गोली में लिख देती हूँ। मिलता है वैसे, कोई नाम होगा केमिस्ट पे, कंप्यूटर लैपटॉप पे देख लेते हैं कि ये चीज़ किस नाम। ये 6 लाख यूनिट का होता है, साल में एक बार लगता है। बहुत कन्वीनियंट है, घर में सबके लगाओ। 50-60 रुपए का इंजेक्शन है, सबके लगा दो। अगर ये नहीं मिल रहा है या जैसे, तब तक FDC D3 करके गोली आती है, 60,000 की है, वो तो देख लेते हैं वो कि इसका सब्स्टिट्यूट क्या है। ये हर हफ्ते खानी। हर हफ्ते में ये नहीं 8 हफ्ते खा लिया और ठीक हो गया। पहले हर हफ्ते 8 हफ्ते खाओ, फिर हर 15 दिन बाद खाओ, महीने में एक, तो फिर सारी ज़िंदगी खानी पड़ेगी। और ये फुल फैट मिल्क के साथ एब्जॉर्ब होती है। ये खा लेते हैं लोगों का दर्दे वर्दे ठीक ही नहीं होती। और विटामिन डी की कमी में जो बच्चे बनेंगे बहुत गुस्सा करेंगे कि हमारी हड्डियाँ जो है बनी नहीं, हम तो नींव में ही खराब हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लगाती हूँ। कोई किसी चीज़ से आए विटामिन डी तो लगाती हूँ, रोज़ वीडियो बनाती हूँ। विटामिन डी की सैशे खाने हैं तो महंगा काम है। वो एक जो है पूरे साल का होता है, और वो हर हफ्ते का एक 50 रुपये में आता है। और फिर एब्जॉर्ब होगा कि ज़्यादातर लोग जो नहीं जाते धूप में वो मोटे भी होते हैं। आज सब सुंदर लग रहे हैं, कोई भी मोटा नहीं है। मैं जब एयरपोर्ट पे जाती हूँ ना, तो मुझे वहाँ पे अपने जो इंडियंस हैं ना, जैसे ही एयर इंडिया की फ्लाइट आती है, सबके रूखे रूखे शरीर, रूखे रूखे बाल, रूखे रूखा फेस। तो वहाँ पे मैंने सोचा था कि मैं पूरे इंडिया की सेहत अच्छी करूँगी। तो और ये ऑनलाइन हो गई कोविड में, तो मौका भी मिल गया। वरना तो एक सपना सपना ही रह जाता, क्योंकि आर्टिकल लिखो, न्यूज़ में निकालो, रेडियो में, वो तो बहुत लंबा काम है, वो इतना अवेलेबल नहीं होता है। और वो लोग ऐड के पैसे लेते हैं, फ्री में नहीं होता। आते हैं, अभी भी आए थे कि आपको वो जो दोपहर को रेडियो में प्रोग्राम आता है, 1 घंटे आपको देंगे मौका बोलने का। फिर अच्छा जी, मैं तो बड़ी खुश हुई, मेरा नाम पहुंच गया इन तक। बाद में कहते आपको 52,000 देने। मैंने कहा मैंने नहीं देने। मेरा ऐसे ही पेज चलता है इतना अच्छा। शुगर फैट ना लेकर 1 मंथ में 3 to 4 उसमें तुम 1 घंटे में कितना बता लोगे? तो ये तो बस किस्मत से हो गया सपना पूरा। फेसबुक लाइव आ गया। शुगर फैट ना लेकर 1 मंथ में 3 to 4 kg वेट कम किया है। हाँ, बहुत अच्छा। शुगर फैट ना लेके ऑयल। और अच्छा, जो आपकी बॉडी में जब आप नमक खाते हो तो फ्लूइड रहता है 3 किलो, 3 kg फ्लूइड रहता है।
आपका वेट जो है कितना आइडियल, अभी हम सब आइडियल चीज़ें बता रहे हैं ना, आइडियल वेट गेन कितना होना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? 9 मंथ्स में 9 kg होना चाहिए। जिनका बहुत कम है 40 kg है, उनका 12 भी हो जाए ठीक है, 50-60 तक कोई बात नहीं है, 60 के ऊपर वेट 1 kg पर मंथ से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। और जिनका 80 और 90 है उनका तो चाहे घट जाए, वो अपना घटेगा, बच्चे ने तो ले ही लेना, अंदर इतना रिजर्व है उसमें से ले लेगा। तो फैट है, ग्लूकोज है, रोटी चावल दाल सब आपके अंदर ही है, वहाँ से ले लेगा। खाली अंदर क्या नहीं होता? सैलेड, विटामिन नहीं होते, फॉलिक एसिड नहीं होता। तो अपने सैलेड सब्जी जो है ये खानी है जिनका वेट ज़्यादा है, और दही खा लो प्रोटीन के लिए, दूध पी लो प्रोटीन के लिए। जिनको दूध नहीं सूट करता वो दही ले गए उधर। ये लैक्टोज फ्री एक आता है, और जिनको दूध या दही में कड़ी पत्ता तुलसी पुदीना डाल के लस्सी बना के, वो तो बहुत बार बता ही चुके हम। ये इतना आता है, और बड़ी इसमें मतलब वंडरफुल टॉनिक है। इससे अच्छा कोई टॉनिक नहीं है, इससे अच्छा कोई प्रोटीन पाउडर नहीं है, इससे अच्छा कोई कैप्सूल नहीं है। आपने सारी चीज़ें, खीरा डाल लो, घिया डाल लो, इसी में सब विटामिन डाल दिए है ना, 5 कलर की चीज़ें डाल दो, जूस निकाल के दही में सीधे निकालो, हवा नहीं लगनी चाहिए। मान लो पीला कद्दू है, वाइट कद्दू है, उसका जूस निकाल लो, कोई मीठी चीज़ डाली, कोई खट्टी चीज़ है ना, खट्टी तो दही खुद ही होती है, तो उसमें वेजिटेबल जूस डाल दो। तो ये इससे अच्छा कोई टॉनिक नहीं है। टॉनिक ड्राई होते हैं, मतलब ख़राब नहीं होते हैं, इसलिए होते हैं चांद पे जाना है तो ले जाओ, धरती पे उनको खाने की ज़रूरत नहीं है सिवाय विटामिन डी के, जो धूप से ही मिलता है, ये खाने की चीज़ से नहीं मिलता। लेकिन इतना खाने के लिए आपने पूरा प्रोटीन खाना है। ये आधा किलो दूध में 7, मतलब अगर 800 ग्राम दूध पी रहे हो तो आपके प्रोटीन रिक्वायरमेंट, 2 अंडे भी बहुत अच्छी चीज़ है, 2 एग खा लिए, 700-800 ग्राम, पौना किलो दूध पी लिया, मतलब 1 kg दूध के बराबर पी लिया, तो आपका कैल्शियम प्रोटीन दूध से चला गया। अगर आपने ये नहीं पी सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर वो लोग मेहनत मजदूरी करने वाले होने चाहिए, और वो आप मेहनत करो, और फिर दाल रोटी से भी प्रोटीन पूरा हो जाता है, कैल्शियम, लेकिन वो बहुत कम होता है उसमें। अगर 100 ग्राम आटे में भी 7% है और 100 ग्राम दूध में भी 7% है प्रोटीन, तो दूध पीना तो आसान है ना, पानी पानी होता है, ये तो सॉलिड है। इसमें तो आपका 100 ग्राम आटा ही पूरे दिन में 3 रोटी खाओ, एक रोटी करके, बस एक रोटी 30 ग्राम की होती है। बाकी चीज़ें खानी है तो दूध दही, जैसे बच्चे को चाहे हम रोटी पे पाल लें चाहे दूध पे पाल लें, 2 साल के बच्चे को, है ना। लेकिन फ्रूट सैलेड सब्जी अलग से चाहिए। दूध उबलता है तो उसमें विटामिन जल जाते हैं, दाल बनती है तो जल जाते हैं, जब स्प्राउट होता है तो और बन जाते हैं। दाल तो पुरानी है, उसके अपने विटामिन तो थे जब वो पेड़ पे थी, जब बीन थी वो, लेकिन जब हमने सुखा लिया उसके विटामिन रखने से भी ख़राब हो जाते हैं, बनने से भी ख़राब हो जाते हैं। सिर्फ 70 डिग्री तक बना सकते हैं, जैसे चाइनीज़ बनाते हैं। वो क्या करते हैं, घुमाते रहते हैं सब्जी को, वो उसका टेम्परेचर हाई नहीं होता, और होता भी है तो आउटर लेयर का होता है, अंदर कोर तक नहीं जाता। जब हम विसल लगा देते हैं तो अंदर तक चली जाती है हीट। तो जो हमारा विसल है वो 120 डिग्री पे होता है, और हमारी सब्जी बर्दाश्त करती है 70 डिग्री। ये सेल्सियस की बात हो रही है ना, नहीं फ़ारेनहाइट की बात हो रही है, ठीक है। तो ये 70 डिग्री बर्दाश्त करती है, जैसे हम है ना। तो जिसमें सब्जी में तुम्हारी उंगली जले ना, वही समझो उसमें विटामिन नहीं जले। उंगली जल रही है तो विटामिन भी जल रहे हैं। सब्जी इतने खाते हैं लेकिन चेहरे पे चमक नहीं आती। जैसे ही कच्चा खाना शुरू करते हैं, सैलेड खाते हैं, आंवला बीटरूट का जूस बहुत अच्छी चीज़ है ना, उससे अच्छा कोई टॉनिक नहीं है, कोई कैप्सूल नहीं है। ये जो चीज़ें मैं बताती हूँ ना, धनिया पुदीना बेचने की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई पैसे नहीं है। हवा धूप पानी बेचने की, है ना, हवा धूप पानी तो कहने नहीं आते कि आप हम आपको वहाँ ले जाएंगे, घुमाने लाएंगे। तो इसलिए मैंने ये काम शुरू किया है बताने का। ये 2 घंटे ही हैं सिर्फ, हफ्ते में 2 घंटे में ही कितना हो रहा है। मतलब मैं तो अपना कर्जा उतार नहीं सकती, जितना मर्जी कर दूं। फिर उसके बाद आपने नाश्ता कर लिया, फिर ये तो अपने बच्चे का नाम कर लिया, दूध बादाम, और उसके बाद जो कुछ खाना है, भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, रहा नहीं जा रहा, तब आपने कोई इडली डोसा साउथ इंडियन खाना खाना बेस्ट होता है।
उसके बाद आपने सैलेड खाना है, स्प्राउट्स खाना है, नींबू पानी, आंवला बीटरूट का जूस। उसके बाद भूख बची तो लंच खाना है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी है मेरा। 1 मंथ चल रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है। एसिडिटी होती है क्योंकि हमें भूख नहीं होता, खाने का टाइम हो गया। खाना टाइम से नहीं खाना होता, जब भूख लगे उसके भी 10 मिनट बाद खाना होता है। जब भूख लगे तब तो बनाना शुरू करना है। और आपका बैटर बना रहे। साउथ इंडियन खाने का ये मजा है ना, बैटर बना रहता है, जब खाना हो बस गरम गरम बनाया खा लिया। वो लोग दोबारा गरम नहीं करते एक बार, और ज्यादातर तो वो कुक ही नहीं करते, तड़का मिल बना के और उस चीज में डाल देते हैं, है ना। ऐसे नहीं करते कि चीज को कढ़ाई में डालें, चीज को पीसा पासा इकट्ठा किया और तड़का बनाया उसके अंदर डाल दिया टेस्ट के लिए। तो ये टेस्ट मेकर जो है ही जलने चाहिए, खाना नहीं जलना चाहिए हमारा। बस उसके बाद हमने लंच में दाल सब्जी खा ली, दही उठा के रख दी आयरन के साथ। यहाँ पे आयरन का कैप्सूल खाना है और इसके 4 घंटे पहले दूध, है ना, 4 आवर्स के पहले दूध था अपना, और 4 आवर्स के बाद दही होगा, है ना। 12 बजे आयरन ले लो सैलेड नींबू पानी के साथ, फिर 2 बजे खाना खा लो, 4 बजे दही के साथ कड़ी पत्ता वगैरह। मतलब 4 घंटे बाद खाना है आयरन के, नहीं तो एब्जॉर्ब नहीं होता है। सोते समय खा सकते हैं अगर दोपहर को आपने दही खाना है तो। फिर सोते वक्त आपने थोड़ा सा नींबू पानी लेना है, विटामिन सी के साथ एब्जॉर्ब होता है और कैल्शियम के साथ नहीं होता। तो विटामिन सी है, और रात को भी नींबू पानी पी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो ज़्यादा पानी में कम नींबू डाल लो तो गले के लिए होता है ख़राब, पेट के लिए कोई ख़राब नहीं होता। एसिडिटी होगी नहीं, खाना खा के लेटना नहीं है, कम खाना है। और अर्ली प्रेगनेंसी में वॉमिट को हम कह सकते हैं कि वॉमिट आ रही हो, वो एसिड जो है आपके स्टमक से नीचे से आ रहा है, वो बात ही करनी पड़ेगी ना, ऐसे हर एक का केस अलग होता है। उसके बाद शाम को अपने दूध लो, दही लो, फिर क्या खिलाओगे? सूप ले सकते हैं सब। सूप में तो पानी पानी होता है, कुछ नहीं होता है, वो ठंडे कंट्री के लिए होता है कि ठंडे कंट्रीज में आया कुछ गरम गरम, है ना। 1 तो टमाटर ऐसे ही काटा खा लिया। हर चीज़ को जितना पानी मिलाओगे उतना वो चीज़ कम गई और नमक ज़्यादा गया। आपने इनबिल्ट होता है, फ्रूट सॉल्ट बोलते हैं ना, फ्रूट में सॉल्ट होता है। अब फ्रूट सॉल्ट, फ्रूट शुगर आने लगी, हम तो खा ही रहे हैं ना, वहीं से जा रही है, हमने निकाल के। तो एक कभी साल में 2 बार खानी है तो खा लिया, कभी महीने में, हफ्ते में चलो 1 दिन खा ली कोई चीज़ चीनी वाली, रोज़ नहीं। रोज़ अपने न्यूट्रिशन के हिसाब से खाना है, और उस दिन फिर न्यूट्रिशन वाली खाना कम खाया। अगर आपने कोई अपने स्वाद की चीज़ खा ली 6 बजे, आमतौर पे शुगर इसलिए नहीं आती, लोग 6 बजे खा लेते हैं स्नैक्स, मैंने ये समझा। फिर 8 बजे खाना हल्का सा खाते हैं, सुबह 8-9 बजे जाके सैंपल देते हैं, वो ठीक आ जाता है। तो 3 महीने का अगर कराती हूँ तब ज़्यादा आता है। तो जिसका भी कोई प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, इनफर्टिलिटी हो रही है, हस्बैंड वाइफ दोनों का, शुगर में से किसी ना किसी का निकलता है, थायराइड किसी ना किसी का निकलता है। एक FT4 ज़्यादा अच्छा टेस्ट है, T3 T4 से इतना पता नहीं चलता। ये दोनों हस्बैंड वाइफ का कराना है। वाइफ का प्रोलैक्टिन कराना है या नहीं कराना। प्रोलैक्टिन तो अंडरस्टूड ज़्यादा ही आएगा, विटामिन डी अंडरस्टूड कम ही आएगा। तो इन दोनों महंगे टेस्ट है, ना भी कराओ तो मैं ट्रीटमेंट दे देती हूँ। बस रात को हल्का डिनर, 1 फुल्की सब्जी, दाल, खाली दाल खा लो, ज़रूरी नहीं है कि फुल्का, छोटा सा फुल्का ले लो, पापड़ ले लो जिनका वेट ज़्यादा है, भी थाली में हमें कोई गोल चीज़ रखनी थी। और सैलेड तरह तरह के होते हैं, सारी चीज़ें कच्ची कच्ची मिलाई, उनका कॉम्बिनेशन है, कोई खट्टी कोई मीठी, कोई खट्टी मीठी मिलाई, है ना। खीरा, टमाटर, नींबू, प्याज तो सबको बताइए। इसके अलावा इसमें येलो कलर का रह गया, पर्पल कलर का, चुकंदर कद्दूकस किया, उसमें नींबू डाला, मूली और चुकंदर कद्दूकस किया और नींबू डाला, बहुत टेस्टी बनता है, उसी से फुल्का खा लिया। इतनी रेसिपी, इतना कुछ। मैंने एक जगह पढ़ा कि बिगेस्ट स्कैम इज कुकिंग द फूड, कि कुक करेंगे और पैसे लेंगे तुमसे। और पहले जब क्यों कुक करते थे, जब ये हैजा फैला था पहले, है ना, पेट की बीमारियां फैलती थी, लूज मोशन में मर जाते थे लोग, हर घर में, बच्चे तो सारे ही। मतलब हमारे यहाँ की बच्चे 70% थे कि 100 में से 70 बचते थे, 30 जो है लूज मोशन में ही खराब हो जाते थे, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो जब भी लूज मोशन होने नहीं चाहिए, बाहर का नहीं खाना, फीवर। और अगर लूज मोशन हो गए तो ORS पाउडर लेना है बिना डॉक्टर के पूछे। 3 दवाइयाँ मैं पहले से लिख के देती हूँ, एक तो क्रोसिन, पेन या डोलो, हाँ बिल्कुल सेफ होती है, सेफ मेडिसिन, पहली विजिट पे लिख के दे देती हूँ। क्रोसिन में 500 होता है और डोल में 650 होता है पैरासीटामॉल।
तो पहले क्योंकि अब सबके वेट ज़्यादा हो रहे हैं इसलिए डोलो बनाई है। पहले 50-60 होता था एवरेज बंदे का वेट, तो ये 500 डालते थे। अब 65 मान के, और जिनका इससे भी ज़्यादा है उनको 1.5 गोली खानी पड़ेगी। और अगर ORS पाउडर, पता है ना ORS पाउडर नाम सुना हुआ है? हाँ, तो ये आपके 4 पैकेट घर में पड़े रहे हैं। और लूज मोशन के लिए, वॉमिटिंग के लिए डॉक्सीनेट होती है। आज के दिन वॉमिटिंग आई तो रात को डॉक्सीनेट की गोली खा लो। एक ऑन्डेम MD करके एक गोली आती है, ये जीभ के नीचे रखते हैं, उल्टी में गोली खाते हैं तो वो भी निकल जाती है। तो ये सबलिंगुअल होती है, जीभ के नीचे रखते हैं, ये बहुत अच्छी है। हाँ, माउथ डिजॉल्विंग, ऑफिस में, घर में, गाड़ी में, सब जगह रख लो। वॉमिट आए, एक तो आ गई, फिर जीभ के नीचे रख लिया, एब्जॉर्ब हो गई, फिर कुछ खाओगे जब भूख लगेगी। ओवर ईटिंग से हो रहा है, बाहर के खाने से हो रहा है, वो सब देखना है। कौन से मंथ में एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए? एक्सरसाइज अभी साहब बता दिया हमने, पहले दिन से करनी चाहिए। जब प्लान कर रहे हो तभी से करनी चाहिए, बल्कि जब प्लान कर रहे हो तब अच्छे से कर लो, कि तो बाद में करने में कोई दर्द ना हो। नहीं प्लान कर रहे तब भी करना है। मदर इन लॉ है, उन्होंने भी करना है, फादर इन लॉ है, उन्होंने भी करना है। विटामिन D सबको लगाओ। लोगों के मदर इन लॉ, फादर इन लॉ इतने फिट हो गए एकदम से विटामिन D लगाते ही। वरना जो होते ना, भाई चलो आपने क्यों करना, सर्वेंट पे सर्वेंट रखे जा रहे हैं, और घर वाले जो बीमार होते हैं। एक पेशेंट मेरी आती थी कि एक पलंग था, उसमें मेरी सास रही 40 साल, अब मैं रहती हूँ उस पर। और जो सर्वेंट था हमारा नेपाली था, जो जब 14 साल का आया था, वो अब 50 साल का हो गया। बस वही काम करता है और वही फिट है घर में, बाकी सब बीमार हैं। तो सेम खाना खा रहे हैं सब, तो खाने से ताकत नहीं आती, खाना लगता नहीं है। बॉडी हमारी इतनी ब्रेन है कि अगर खाओगे तो खाना देगी अपने आप को भी। ये जो ब्रेन है ना, हेड ऑफिस, अगर ये नीचे की बॉडी काम नहीं करती तो ये क्या करता है, स्टोर कर लेता है फैट की फॉर्म में। और क्या, चलते फिरते कैसे को कोई टाइम की ज़रूरत नहीं, इसमें से कोई भी ऐसी नहीं है, क्योंकि हमने पेट पे जोर नहीं डालना कि खाना खाया तो नहीं करना। और खाना तो थोड़ा थोड़ा खाते हो ना, इतना तो ऐसा पेट भर के खाना तो खा ही नहीं है। प्रेगनेंसी में वैसे नहीं खाया जाता, तो थोड़ा थोड़ा करके खाना ही थोड़ा थोड़ा करके होता है। ये सुबह दूध पी लिया, फिर जब भूख लगी नाश्ता खाया, फिर सैलेड खा लिया, फिर जब भूख लगी तब खाना खाया, शाम को फिर दूध पी लिया, फिर भूख लगी तब खाना खाया। तो हमने 3 की 6 बार कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि 6 के 6 बार पेट भर के खाना है। आधा खाने को ही 2 में हिस्से में तोड़ लिया, आधा खा लिया, काम कुम कर लिया, एक्सरसाइज कर ली, जब मर्जी डांस कर लिया, गाने गा लिए, खुश रहना है सबसे इम्पोर्टेंट। ये सारा खाना लगना नहीं है। अगर आप खुश नहीं रहोगे तो बॉडी सोचती है, इमरजेंसी मोड में चली जाती है। इमरजेंसी में हमने खर्चा करना नहीं होता, रखना होता है, सरप्लस रखना होता है, पता नहीं कब भागना पड़ जाए। तो शुगर जो है ब्लड में ही घूमती रहती है। ये शुगर, थायराइड करके सबकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, प्रोलैक्टिन, विटामिन D करके, ये 4 चीज़ें ठीक करती हूँ, सबकी हो रही है। अभी हमने स्टैटिस्टिक्स निकाली, जो पिछली जनवरी के थे उनमें से तो 50% की हो गई। मैंने सिर्फ दवाइयाँ बंद करी, और कईयों से बात नहीं हो पा रही है। वो एक ही बार कंसल्ट करते हैं? एक ही बार करते हैं, हाँ। ऑनलाइन व्यूअर्स को बता रही हूँ कि एक बार नहीं, हर महीने जैसे ही मेंसेस आते हैं, देख के उदास नहीं होना, अपॉइंटमेंट बुक करानी है। फिर मैं अपने आप ही दे दूंगी कि अब आपने 3 महीने बाद मुझे बताना है। लेकिन ये नहीं कि सिर्फ एक बार दिखाया और नहीं हुआ, तो कोई मैं जादू नहीं कर रही हूँ कि हर महीने 10% चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी होने के। गर्मियों में तो होती ही नहीं है। और फिर किसी का शुगर है, थायराइड है, वो ठीक होने में टाइम लगता है, तो उतने दिन प्लान ही नहीं करनी है, उसको पहले ठीक करना है। जब 2 रिपोर्ट सही आए, 2 महीने एकदम रेगुलर ढंग से आए, कोई सिस्ट विस्ट सब डिजॉल्व हो जाएगी। जब तक ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है तभी हम कराने जाते हैं ना, इरेगुलर मेंसेस होते तभी कराने जाते हैं, ऐसे तो कोई जाता नहीं है। और उस महीने आना ही सिस्ट है जब इरेगुलर थे। तो सिस्ट का क्या मतलब है, हमारा बिल्कुल जैसे फूल जो है खिलना था, खिला नहीं, वो बंद की बंद रह गई। तो कोई चीज़ है ना जो बीच में आपको अगर टेंशन है तो भी नहीं खिलेगा। जैसे पिंपल निकल गया, सिस्ट 5 सेंटीमीटर से कम की, तो ऐसे होता है जैसे पिंपल निकल गया, बस टेंशन में पिंपल निकल गया, टेंशन में सिस्ट बन गई। इतनी दुनिया उससे परेशान है, मुझे PCOD, आके मुझे बताएंगे मुझे PCOD तो है ही। उनके बच्चे भी हो गए फिर भी PCOD में तो प्रेगनेंसी नहीं होती है। और वीवैक पॉसिबल है? मतलब हाँ, वीवैक को मैंने बताया, फिट फॉर वीवैक का आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। और कितने साल बाद कर सकते हैं? और उसमें ये नहीं कि सीजर नहीं होगा, टाँकों में दर्द होगा। कैसे बताते हैं टाँकों में दर्द, कहाँ पे बताते हो, कहाँ पे देखना होता है, जहाँ टाँके होते हैं ना, दोनों हाथों से ऐसे ऐसे अंदर करके दबा के देखना होता है ऐसे,
कि अगर यहाँ पे टाँकों में जब पेन चल रहे हैं तब भी आपको वी बैक का मतलब वजाइनल डिलीवरी के लिए सोच लिया, लेकिन आपने अपने टाँके जब पेन नहीं आ रहा, इंटरमिटेंट पेन आते ना, एक दर्द आया ठीक हो गया, तो इन बिटवीन जब दर्दों के बीच में आपने देखना है स्कार टेंडरनेस तो नहीं है। डॉक्टर भी देखते हैं, नर्सेज भी देखती हैं, याद दिलाना है कोई। और अगर ज़रा सी भी स्कार टेंडर मतलब दबाने से बिना पेन के दर्द हो रहा, पेन में तो हो ही रहा है दर्द, जब पेन नहीं है चला गया, पेन तो आता है 1 मिनट में, आधा मिनट में चला जाता है, उसके बाद फिर 10 मिनट बाद आता है, तो इन बिटवीन आपने चेक करना है और डीप ब्रीदिंग लेनी, गाने हो जाएगा, सिजेरियन हो जाएगा। लेकिन जो दर्दों के बाद सिजेरियन होता है उसमें सिजेरियन की क्वालिटी अच्छी होती है, बच्चे को दूध आता है, टाँके अच्छे भरते हैं वो, क्योंकि बॉडी में ब्लीडिंग कम होती है सिजेरियन के टाइम। और एक सिजेरियन होता है अच्छा बिल्कुल शांत यूट्रस है, आपने एकदम से कट कर दिया, तो उसमें तो ब्लीडिंग रोकने के हार्मोन्स बने ही नहीं थे। जो ऑक्सीटोसिन अंदर से बनती है, ब्लड रोकने की भी वही होती है और दूध बनाने की भी वही होती है, तो ब्लीडिंग भी ज़्यादा होती है और आपसे उठा भी नहीं जाता और ऊपर से दूध भी नहीं आता है। तो इसलिए पेन, मैं तो ब्रीच जैसे उल्टा बेबी हो उसकी अगर हमने सिजेरियन सोच लिया, उल्टे में क्या है पैर आ जाते हैं और हार्ट अटक जाता है, तो सिजेरियन करना चाहिए, मैं भी करती हूँ। ट्विंस होते हैं, उसमें एक बेबी निकल गया, दूसरे के लिए भी हमें है ना, सीधा था दूसरा घूम जाता है, जैसे पानी छूटता है वो छोटा होता है कंपैरेटिवली बड़ी जगह में, तो वो सीधा भी है तो आड़ा हो जाता है, तो उसमें भी सिजेरियन ठीक है। एक ट्रिपलेट चल रहे हैं आजकल, उसमें भी सिजेरियन होगा, लेकिन उसमें भी थोड़े से पेन इंड्यूस करने चाहिए। जैसे हमने सुबह 9 बजे करना है, सुबह 3 बजे से हल्की हल्की आर्टिफिशियल पेन की मेडिसिन दे देते हैं, पेन्स थोड़े थोड़े आएंगे, बॉडी में हरकत शुरू हुई तो ब्लीडिंग, अंदर से हार्मोन बनेंगे, हर पेन के साथ हार्मोन बनते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन बनते हैं, जो कि ब्लीडिंग को, यूट्रस को एकदम से बंद करते हैं। ब्लड वेसल्स होती है ना, ये जो मसल्स होते हैं क्रिस क्रॉस होते हैं, इनके बीच में ब्लड ऐसे क्रिस क्रॉस होते हैं, बीच में से ब्लड है, तो जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो ऑक्सीटोसिन का काम है, तो ये एकदम ब्लड, जब प्लेसेंटा अलग होता है ना तो ब्लड से भरा होता है, तो वहाँ से ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। 1 मिनट में ही 1 लीटर खून निकल जाता है, तो जब अंदर से बना है तो हमें 1 मिनट भी नहीं लगेगा। अच्छा, उससे पहले इंजेक्शन लगा नहीं सकते क्योंकि बच्चे की ब्लड सप्लाई जा रही है, तो बेबी आउट होते ही इंजेक्शन लगाना होता है। अब इंजेक्शन लगाया, उसका असर आने में 1 मिनट लग गया, अगर अंदर होता है तो वो ऑटोमेटिक होता है। तो अंदर का सिस्टम को यूज़ करना है, उसे ये नहीं कहना तुम रहने दो हम करा लेंगे। मेरे जो हमारे टीचर थे वो कहते थे कि आप वहाँ डिलीवरी के लिए नहीं खड़े हो, आप डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग ना हो जाए उसके लिए खड़े हो, डॉक्टर। और आजकल तो ऐसे हो गया कि अगर मैं कुछ कर ही नहीं रही डॉक्टर, मेरे हस्बैंड कहेंगे देखो जरा उनको अटेंड करो, बाहर फ़ोन पे कह रहे कुछ नहीं कर रही डॉक्टर तो अब तो नहीं, अब तो वीडियोस बन गई हैं थोड़ी नॉलेज होगी, पुरानी बात बता रही हूँ। और जब भी कुछ टेंशन होती है आपकी वीडियो देखती हूँ और ब्रीदिंग करती हूँ। हाँ, कुछ जब भी टेंशन हो, ब्रीदिंग का मतलब ही ये है। ब्रीदिंग तो अगर हम सोचें कि हमारी लंग कैपेसिटी तो वॉक से बढ़ेगी, बैठे बैठे तो हम उतनी ऐसे हाँफने वाली सांस लेंगे ही नहीं। ये ब्रीदिंग का मतलब होता है कि आपने कॉन्शियस ब्रीदिंग लेनी है, आपने सोच के ब्रीथ करने की आदत डालनी है कि टेंशन हुई है तो सांस लो जल्दी। बच्चे को भूलना नहीं है, कितनी भी टेंशन हो, आपका न्यूबॉर्न बेबी, आप उसको भूलते नहीं हो अंदर भी उसको भूलना नहीं है। जैसी टेंशन हुई बच्चे को ऑक्सीजन देनी शुरू कर दो, तुम्हारे थ्रू उसकी ऑक्सीजन दे, कॉर्ड राउंड द नेक से उसकी ऑक्सीजन नहीं रुक जाएगी। आपने अल्ट्रासाउंड किया, कॉर्ड राउंड द नेक आ गई, अरे वो तो पहले भी थी, अब एकदम से क्या टेंशन हो गई, वो शाम तक निकल भी जाएगी। जैसे ये लिपटी हुई ना, ऐसे कॉर्ड लिपट जाएगी, तो इसमें कुछ नहीं है, जैसे ब्लड फ्लो जा रहा था, कॉर्ड में से ब्लड फ्लो जा रहा है, ये लिपट जाएगी तो भी इसमें से ऐसी ऐसी जाता रहेगा। उसने कहीं ना कहीं लिपटना ही है, चाहे कमर पे, चाहे हाथ पे, चाहे टांग पे, चाहे गर्दन पे, या ऐसी पड़ी रहेगी। एक लंबी चीज़ है ना, हाँ, ये 1 राउंड होता है ज़्यादातर, और एक तरफ से देखेंगे तो 2 राउंड लगेंगे। अब इधर से हम अगर देखेंगे अल्ट्रासाउंड तो हमें 1 राउंड भी 2 लगेंगे, है ना। देखो अगर इधर से देखेंगे तो हमें 1 राउंड भी 2 राउंड ऑफ द लूप ऐसे दिखाई देंगे, 2 हो गए ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इधर से देखेंगे तो 1 होगा, तो इसमें कुछ नहीं है। और बेबी ने सिर, पहले सिर निकलना है, फिर जैसे ही सिर निकलेगा हमने ऐसे कर देंगे, फिर बॉडी निकल आएगी। अगर हमारे अल्ट्रासाउंड में नहीं आया तो भी क्या पता शाम तक लिपट जाए, तो ये कोई बात नहीं है। पानी है, AFI का स्टैंडर्ड बता देती हूँ। AFI होते हैं जितना जिस पानी में बेबी रहता है, तो ये 7 कम नहीं होता, अल्ट्रासाउंड में लिख देते हैं ऑन द लोअर साइड कि 7 से कम ना हो, लेकिन और इसको मेजर करना भी कोई इतना एग्जैक्ट नहीं होता।
आपका पानी फैला हुआ है, हम पॉकेट देखते हैं, एक पॉकेट दिख रही है, दूसरी पॉकेट दिख रही है, तो कई बार फैला हुआ होता है, वो पॉकेट आती नहीं है। तो आज 7 है, अगली बार कराते हैं 10 आ जाता है। खाली हमने थायराइड शुगर टेस्ट करना है, बीपी टेस्ट करना है, जिनकी वजह से कम हो सकता है। तो ये अलर्ट साइन होते हैं, टेंशन के साइन नहीं होते, कि अलर्ट हो जाए बंदा कि कुछ है तो नहीं। अच्छे भले थे, बच्चे की मूवमेंट हो रही है तो मतलब लाइकर ठीक ही होगा। मूवमेंट कैसे होती, पानी कम होता तो? पानी कम का मतलब है कि उसकी ब्लड सप्लाई नहीं जा रही। पानी फिक्स नहीं होता, रोज़ बनता है, रोज़ एब्जॉर्ब होता रहता है, तो ब्लड सप्लाई से खून से ही बनता है। तो अगर नहीं बन रहा तो बच्चे की ग्रोथ भी नहीं हो रही। बच्चे का वेट ठीक आ रहा है, लाइकर कैसे कम हो सकता है? अगर लाइकर कम है तो वेट भी कम आना चाहिए। बीपी वगैरह कुछ ना कुछ फिर ढूंढेंगे, वो तो फिर डॉक्टर ही करेगा, है ना। आपने कॉल करनी है। आजकल क्योंकि अल्ट्रासाउंड से बहुत कुछ पता चल जाता है ना, इसलिए ऑनलाइन देखा जाता है। नहीं तो पहले तो देखना ही मुश्किल था, हम मना ही कर देते थे, ऑनलाइन कैसे देखेंगे। किस्मत की बात है कि बस मेरे से बात करके रिलैक्स हो जाते हैं, अदरवाइज कोई मैं नई बात नहीं बताती। कोई भी ऐसी बात नहीं है जो खाली मुझे पता है, सबको नहीं पता। लेकिन एक्सपीरियंस एक चीज़ होता है कि तुम लोगों को कितनी टेंशन हो जाती है, ये मुझे पता है। आपको जब कहते हैं ये चीज़ है तो आपकी रात कैसे बीतती है। आप बच्चा पॉटी कर देगा इसी बात पे कि आपके अंदर बच्चे को कुछ हो सकता है। वो तो है, हमें आदत है ना ऐसे बताने की, कुछ हो सकता है, नहीं तो पेशेंट आते ही नहीं है। लापरवाह ऐसे भी होते हैं कि कुछ नहीं होता, घर जाके किसी ने कह दिया कुछ नहीं हो गया तो डॉक्टर बढ़ा जाएगा। फिर आप भी डॉक्टर के पीछे पड़ सकते हो कि आपको दिखा रहे थे, आपने बताया नहीं। तो डॉक्टर अपनी सेफ्टी के लिए भी बता रहे हैं आजकल। तो आपने ओवरऑल कुछ भी वजह हो, एकदम से कुछ नहीं हो जाएगा बच्चे को। अच्छे भले गए थे, अल्ट्रासाउंड कराने से क्या हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं होता। आपने डीप ब्रीदिंग करनी है, करते करते भी डीप ब्रीदिंग करनी है। अगर आप रात भर भी ऐसे हुआ, मेरे 12 बजे आ गए डॉक्टर साहब, अब भी करो सिजेरियन, सुबह तक कुछ होना चाहिए, तब मैंने ये बताना शुरू किया। कॉर्ड राउंड द नेक सिजेरियन में भी ऐसे ही होगा, पहले हेड आएगा, बाद में ही आएगी गर्दन। उसमें कौन सा हम पहले निकाल देंगे, वही सेम प्रोसेस है सिजेरियन में भी। कई बार होता है कि डिलीवरी टाइम कॉर्ड खिंचती है, क्योंकि वो लिपट गई तो छोटी रह जाती है, तो खिंचती है तो धड़कन खराब होती है, तो तब सिजेरियन हो ही जाएगा। और क्वेश्चन खत्म। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। गाना सीख के आया करो। नेक्स्ट वीक कौन सा सीख के आओगे? सबका अलग अलग सॉन्ग होना चाहिए, ठीक है? हैं? अपने बच्चे के लिए लोरी तैयार करनी है, भजन तैयार करना है। बच्चे को आपकी आवाज़ सुनती है, बाहर की कोई आवाज़ नहीं सुनती उसकी। अगर कभी मूवमेंट नहीं हो रहा है तो आपने अपना पेट लगाना है। उठो, खड़े होके आओ, हाथ पे जोर दे के खड़े हो। हाँ, अपना पेट को टीवी से टच करना है। जैसे ये टीवी है, देना कोई चीज़, ऐसे टीवी खुद से टच करना है। मान लो ये फ़ोन है, फ़ोन दे दो। मान लो ये फ़ोन की तो वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होता ना। मान लो ये टीवी है, तो उससे आपने अपना पेट, हाँ हमारा तो ऊंचा है ना, नीचे हो, तो उसमें फुल वॉल्यूम करके आते हैं लोग, हम डॉपलर से सुनाते हैं, तो डॉपलर की आवाज़ से मूवमेंट हो जाती है। और अगर आवाज़ से मूवमेंट हो रही है तो हमारा बेबी ठीक है, आवाज़ को रिस्पॉन्ड कर रहा है तो ठीक ही है ना, तभी तो रिस्पॉन्ड कर रहा है। और डॉपलर करा लो। अगर ज़्यादा ही टेंशन होगी तो अल्ट्रासाउंड विद डॉपलर। डॉपलर में फ्लो दिख जाता है, अगर फ्लो ठीक आ रहा है तो सब कुछ ठीक है। फिलहाल कोई छोटी मोटी बात है, उसका कारण ढूंढेंगे और ठीक कर देंगे। जब तक मूवमेंट हो रहे हैं बच्चा ठीक है। और ये नहीं कि मूवमेंट के लिए पागल है, हर वक्त नहीं हो रहे हैं, दिन में 8-10 बार होंगे, 4 घंटे बीच में बेबी सो जाता है। जैसे न्यूबॉर्न बेबी करता है वैसे ही अंदर करता है, निकलते ही कोई डिफरेंट नहीं हो जाता। वो खाली वो सांस अपने आप लेता है, अंदर उसको ब्लड सप्लाई के थ्रू सांस जा रही है, ऑक्सीजन जा रही है। तो कोई गले से सांस नहीं जा रही कि गला घुट जाएगा, गले से जा ही नहीं रही, वो सांस ले ही नहीं रहा अंदर, उसकी तो ब्लड से ही सप्लाई है ऑक्सीजन की। आप सांस लो तो बच्चे को जाएगी। अब डीप ब्रीदिंग करेंगे, कैसे करेंगे? आवाज़ नहीं होनी चाहिए आइडियली। ये सिखाने के लिए जो भी सिखाता है वो आवाज़ क्रिएट करता है सिखाने के लिए। आइडियली आपकी नाक इतनी साफ होनी चाहिए कि कोई आवाज़ नहीं, बिना हाथ या नाक में पानी, और ना ही कोई हाथ लगाने की ज़रूरत है। लो पेन आता है ना, ऐसे लो धीरे धीरे, बिल्कुल आवाज़ आ रही है तो मतलब पानी वानी ब्लॉकेज है ना। आप भाप लो, बलगम और जो भी अंदर है वो सब निकालो अच्छे से, पहले निकालना होता है।
ऐसे करके पहले नहाते वक्त निकालना होता है सारा साफ करके, है ना। आके ये पूजा होती है एक तरह से मन को शांत करने के लिए। ब्रेन में हम चैन की सांस लेते हैं ना जब हम ठीक होते हैं। मान लो बच्चे आए नहीं स्कूल से, जैसे ही आएंगे है ना, गेट में खड़कर हुई और हमारे चैन की सांस आ गई, है ना, होता है ना ऐसे। तो मतलब इमेजिन कर सकते हो आप, ऐसा होता होगा जब आप स्कूल से लेट आते होगे तो मम्मी का सांस रुका रहता होगा, जैसे आए एकदम रिलैक्स हो गई। तो वो जो चैन की सांस आती है ऑटोमेटिक है कि अब कोई टेंशन नहीं है। जब टेंशन होती है तो सांस तेज तेज चलने लगती है, हार्ट तेज तेज चलने लगता है, उन्हें बॉडी को लगता है भागना पड़ेगा, डेंजर आ गया। अब रेड लाइट पे खड़े हैं, डेंजर कोई कुछ नहीं, भाग भी नहीं रहे, बस गुस्सा ही आ रहा है। गुस्सा भी एक टेंशन की फॉर्म है कि गुस्सा आएगा तो हम सामने वाले को मारेंगे क्योंकि उससे हमें खतरा है। तो जितने भी नेगेटिव थॉट्स बोलते हैं वो हमारी सेफ्टी के लिए होते हैं, लेकिन उसमें खर्चा बहुत होता है, उसमें मतलब पूरी बॉडी लग जाती है। उस वक्त कोई बॉडी रिपेयर नहीं होती, बॉडी बिल्डिंग नहीं होती। आप रात को टेंशन में सोते हो, आपकी रात की नींद भी वेस्ट ही है, क्योंकि वो तो आपको सपने भी वही आएंगे, टेंशन वाले सपने आएंगे, तो बॉडी रिपेयर उतनी नहीं होगी जितनी कि अच्छे अमन चैन के आते तब होती। तो आपने बार बार याद रखना है कि डीप ब्रीदिंग करनी है, मैंने बस डीप ब्रीदिंग करनी है और टेंशन में करनी है। वो कॉन्शियस ब्रीदिंग रोज करोगे तो याद आएगी। और थोड़े बहुत लंग कैपेसिटी खुलेगी, लंग खुलेंगे, है ना। अब हमने ब्रेन को मैसेज जाएगा ये तो चैन की सांस ले रही है, कोई टेंशन है ही नहीं, तो वो अपना रिपेयर का काम जैसे करना है। रात दिन हमारे खाने से बच्चे को भी लग रहा है, हमें भी लग रहा है ना, तो वो लगना शुरू हो जाएगा। तो और हम लोग तो सुबह शाम सोचते हैं पूजा करें। पूजा में क्या होता है, श्रद्धा होती है, तो हम 10 मिनट के लिए बाकी सारी मुसीबतें भूल भी जाते हैं और भगवान का हमें सहारा होता है। और जो नमाज पढ़ते हैं वो तो सोचते हैं कि एक बार नमाज पढ़ी तो 3 ही घंटे असर रहता है, एक बार मन शांत किया तो 3 घंटे शांत रहता है, फिर करो। 5 बार। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। है खुश रहना, गाने गाना, मेन बात ये थी कि गाने गाना, बच्चे को भी रिलैक्स रखना, खुद भी और ये खुद ही डीप ब्रीदिंग होती है अगर गाने को सही से गाओ। ये नहीं कि जहाँ पे सांस टूट गया, उसको रोज कोशिश करो कि हमसे सांस ना टूटे। पूरा लाइन उन्होंने हमारी कैपेसिटी के हिसाब से बनाई हुई है, एक बंदे की कैपेसिटी के हिसाब से लाइनें बनाई हुई हैं कि इतना सांस रुकना चाहिए उसका। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।